श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज का प्रसंग एक मराठी रंगमंच के बहुत ही बड़े कलाकार के विषय में है और ये जो आज प्रसंग मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये इस कलाकार ने स्वयं अपनी जो जीवनी पे पुस्तक लिखी थी उसमें इसको लिखा था। इसके बारे में बताया था कि किस प्रकार से साईं बाबा से जब उनकी मुलाकात हुई तो बाबा ने उनका जीवन बदल दिया था। इस प्रसंग को सुनाने के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं। मैं नहीं जानता वो किसने खींचे, किसने बनाए, लेकिन हम बाबा से प्रार्थना करेंगे कि बाबा सदैव उन पर और उनके परिवार पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। और जो हमारा श्रद्धा और सबरी परिवार है जो धीरे 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 बड़ा हो रहा है, बाबा इसके भी सदस्यों का सदैव मार्गदर्शन करते रहे। तो अब आते हैं आज के मुख्य प्रसंग। 1880 में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया गणपतराव बोडस। गणपतराव को बचपन से ही रंगमंच में बड़ी रुचि थी और उनको बड़ी इच्छा होती थी नाटकों को देखने की और उसमें शामिल होने की। इस रुचि को उनकी माताजी ने बहुत ही जल्दी भांप लिया और उनको रंगमंच में जाने के लिए प्रेरित किया। 30 सितंबर 1895 को गणपतराव किर्लोस्कर नाटक मंडली में शामिल हो गए और वो मंच के पीछे से जो अभिनेता जब वहां पर अपना रोल किया करते थे उसको बहुत ध्यान से देखा करते थे, उससे बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया करते थे। विख्यात नाटककार देवल ने उन्हें मृच्छकटिक नाटक में शंकर की भूमिका सिखाई जो उनकी पसंदीदा भूमिका बन गई। मूक नायक में प्रमद, गुप्त मंजूषा में श्रृंगी और मान अपमान में लक्ष्मीधर जैसी भूमिकाओं के लिए वे विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार वे उस युग के एक प्रतिष्ठित मराठी अभिनेता बन गए। सन 1940 में उन्होंने अपनी आत्मकथा माझी भूमिका यानी कि मेरी भूमिका में बाबा के साथ अपनी जो मुलाकात थी उसके विषय में लिखा। गणपतराव बोडसे का साधु संतों में कोई विश्वास नहीं था, कोई भरोसा नहीं करते थे। यहां तक कि अगर कोई उनका मित्र कभी किसी साधु संत से मिलके आता था और उनके विषय में कुछ बताता था तो वो उसका हंसी मजाक उड़ाया करते थे। एक बार वो किसी काम से अहमदनगर आए हुए थे और उनको वहां पर रुकना पड़ा और जब वो रुके तो पता नहीं उन्हें क्यों खुद नहीं समझ में आया कि उनकी बड़ी इच्छा हुई कि वो शिरडी जाएं और बाबा के दर्शन करें। गणपतराव के मित्र बाला साहब मीरकर जो कि उस समय कोपर गांव के मामलतेदार थे, उन्होंने इसकी चर्चा की और फिर दोनों ने रविवार के दिन शिरडी जाने का अपना कार्यक्रम तय किया। मीरकर पहले भी शिरडी जाया करते थे। जब वो दोनों शिरडी पहुंचे तो सीधे द्वारका माई में जाकर बाबा के दर्शन किए और गणपतराव ने बाबा को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उनको एक नारियल अर्पित किया और साथ में तंबाकू भी दिया। बाबा ने उनसे दक्षिणा मांगी। गणपतराव ने 1 रुपया दक्षिणा बाबा को अर्पित की और साथ ही साथ बाबा ने अपनी चिलम में उनको तंबाकू भरने को कहा, जो कि एक बहुत सम्मान की बात थी उस समय। उसके बाद बाबा जैसे कि अक्सर सभी भक्तों से हालचाल पूछा करते तो उन्होंने गणपतराव से हालचाल पूछे और बातों बातों में बोला कि लोग अगर आपस में झगड़ा करते हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। अब ये बात गणपतराव को समझ में आ गई क्योंकि उसी समय के दौरान गणपतराव का जो अपने सहायक थे उसके साथ अनबन चल रही थी। उसके बाद बाबा ने उनसे कहा कि ठीक है, तुम भोजन करो और उसके बाद मुलाकात करते हैं। तो जब वो भोजनालय में मीरकर और गणपतराव भोजन कर रहे थे तो वहीं पर एक व्यक्ति और भोजन कर रहा था। तो ऐसे ही बातों बातों में उसने गणपतराव से बोला कि बाबा अगर दक्षिणा मांगे तो क्या करना चाहिए। गणपतराव सोचते, कुछ जवाब देते, उससे पहले स्वयं ही उस व्यक्ति ने जवाब दे दिया, अगर बाबा दक्षिणा मांगे तो अपना सारा पैसा उनके चरणों में रख देना चाहिए। गणपतराव को ये बात पसंद आई और जब वो शिरडी से विदा होने के समय बाबा के पास पुनः उनके दर्शन करने और उनसे इजाजत लेने गए तो बाबा ने उनसे पुनः दक्षिणा मांगी और उस समय गणपतराव ने अपना जो बटवा था पूरा बाबा के चरणों में रखकर खाली कर दिया। बाबा ने गणपतराव को आशीर्वाद दिया, उनके मस्तक पर उदी लगाई और उनसे बहुत ही भावपूर्ण तरीके से कहा कि जैसे तुमने मुझे दक्षिणा दी है ऐसे ही भगवान नारायण तुम्हें अपार धन संपत्ति देंगे। और उसके बाद गणपतराव की ख्याति बढ़ती चली गई
और जब ख्याति बढ़ी तो धन वर्षा भी होने लगी। और गणपत राव ने अपनी उस पुस्तक में इस अनुभव में स्वयं लिखा है कि मैंने ऐसा महसूस किया कि शिरडी यात्रा के बाद जब बाबा को मैंने दक्षिणा दी, उसके बाद से मेरे को धन वर्षा का अनुभव होने लगा। गणपत राव बोडस मराठी रंगमंच का एक बहुत ही बड़ा नाम है। अनेक वर्षों तक उन्होंने नाटकीय रंगमंच पे बहुत ख्याति अर्जित की और सन 1965 में उनका निधन हुआ। तो जैसे कि बाबा कहा करते थे कि मैं जिससे जो भी दक्षिणा मांगता हूं उसका 10 गुना उसको वापस करता हूं। अगर आपको आज का ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसे और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं। जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।